हेलो दोस्तों, मैं अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बताएंगे इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर के बारे में विजुअल बेसिक डॉट नेट में पार्ट 4 में। आज हम करेंगे कोडिंग। ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो ये मल्टी कंपनी, मल्टी यूज़र, मल्टी फाइनेंशियल ईयर है। तो ये आपको हम पार्ट 4 में अब कोडिंग बताएंगे। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे जैसा आप देख रहे हैं। तो अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। यहाँ पे हमने छोड़ी थी ये। अब हम करेंगे सेव। तो ये सेव नहीं हो पा रहा, तो देखते हैं कोडिंग। क्योंकि हमने वहाँ पे एक्सेस डेटाबेस में इज़ नॉट नहीं लिखा था, ये एक्सेस डेटाबेस इज़ नथिंग लिखा है। इज़ नॉट नथिंग करेंगे, इज़ नॉट नथिंग। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके देख लें। तो अब हम करेंगे सेव। यूज़र टाइप सुपर यूज़र, सेव, और ये सक्सेसफुली सेव हो गया है। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर की हर वीडियो आपके लिए देखनी ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टेप एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम करेंगे डाटा रिट्रीव। तो ये यहाँ पे सेव हो गया है। तो अब हम टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाके इसका बैक कलर चेंज करेंगे, मिस्टी रोज़। जो कलर पैनल का बैक कलर है वही यहाँ पे हम लिखेंगे, मिस्टी रोज़। क्योंकि हम बॉर्डरलेस बना रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स बॉर्डरलेस और फॉर्म भी बॉर्डरलेस है। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिएगा। अब हम कोडिंग कर रहे हैं प्राइवेट सब व्यू सर्च डाटा। ये व्यू भी करेगा, यानी कि डाटा ग्रिड भी को पॉपुलेट भी करेगा और डाटा सर्च भी करेगा। ये 2 in 1 कोडिंग है, बहुत ही काम आने वाली है। जैसा कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में करते हैं वैसी कोडिंग ये यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है इसी सॉफ्टवेयर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड सब ट्राई स्ट्रिंग डिम क्वेरी एज अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। इफ़ यहाँ पे आएगा सर्च, क्योंकि हमने सर्च की कोडिंग करनी है, और नीचे क्वेरी आएगा। ठीक है। इफ़ स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी, यहाँ पे आ जाएगा सर्च वैल्यू ब्रैकेट में। एंड ऑल्सो नॉट स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी, और यहाँ पे इज़ नल और वाइट स्पेस भी आ सकता है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में सर्च और एंटर। एंड इफ क्वेरी एल्स क्वेरी। ये कोडिंग डाटा को व्यू भी करेगी और सर्च भी करेगी। ये हमारी क्लास एक्सेस टू डेटाबेस,
और ये है हमारी अपडेट की कोडिंग। इसी को कॉपी किया और नीचे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिलीट और अपडेट कमांड की जगह हम कर देंगे डिलीट कमांड, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम दूसरी जगह अपडेट कमांड की जगह पेस्ट कर देंगे। ये हमारी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की कोडिंग होगी। अब हम करेंगे व्यू की कोडिंग। पब्लिक शेयर्ड फंक्शन, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो, सर्च क्वेरी या व्यू क्वेरी या रिट्रीव डाटा। यहाँ पे मैंने सर्च क्वेरी दे दी है, क्वेरी एज स्ट्रिंग एज डाटा सेट। ट्राई डिम सिंग एज न्यू ओले डीबी डेटा अडाप्टर। दोस्तों, अगर मल्टी कंपनी और मल्टी फाइनेंशियल ईयर सॉफ्टवेयर बनाना है तो कोडिंग क्लास से ही बेटर रहेगी, क्योंकि हर बार बटन में कोडिंग लिखने से हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और ये फॉर्मूला बेस्ट है क्लास के साथ। ये कनेक्शन स्ट्रिंग है अमन ओपन, ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाली। यहाँ पे हम आपको डाटा डायरेक्टरी सेट करना भी बताएंगे। आप जौन सी ड्राइव में चाहो वहीं अपना डाटा सेट यानी कि डाटाबेस रख सकते हो। सिंग डॉट फिल बमरा, रिटर्न बमरा, और नीचे एक्सेप्शन की जगह आ जाएगा रिटर्न नथिंग। तो ये होगी हमारी व्यू की सर्च की कोडिंग। इसको सेव किया और यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट काउंट फ्रॉम यूज़र टाइप, select count from user type, else में हम लिखेंगे सर्च वाली कोडिंग, where user type like अगर सर्च करेंगे, else का मतलब सर्च, अगर नहीं करेंगे तो वो सेलेक्ट काउंट फ्रॉम यूज़र टाइप, अदरवाइज़ डाटा शो करेगा डाटा ग्रिड व्यू में। यहाँ पे हम सर्च पेस्ट कर देंगे और ऊपर हमने लिखा है ये डिम बमरा एज न्यू डाटा सेट। हम आपको दोबारा करके दिखा देते हैं। यहाँ पे पब्लिक यूज़र आईडी, यूज़र टाइप आईडी, और ये हम काट देते हैं, आपको दोबारा करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने कोडिंग करनी है फॉर्म के टॉप साइड, और यहाँ पे हम करेंगे बमरा इज़ इक्वल टू क्लास नेम एक्सेस टू डेटाबेस। क्लास का नेम हमने ये रखा था एक्सेस टू डेटाबेस डॉट सर्च क्वेरी, आ गई ना। और यहाँ पे क्वेरी, ये वाली, इफ़ बमरा इज़ नॉट नथिंग इज़ नॉट इकट्ठा आएगा, इफ़ बमरा
डॉट टेबल्स 0 डॉट रोस डॉट काउंट ग्रेटर देन नथिंग या 0, नथिंग और 0 दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। अब डाटा ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टी में इसका नेम हमने DGV रखा है, तो ये वहाँ पे हम करेंगे रो हेडर विजिबल फॉल्स किया है हमने, ट्रू था पहले, हमने विजिबल फॉल्स किया है। कुछ चीज़ें हमने पहले कर दी थी ताकि वीडियो और ना ज़्यादा लंबी हो जाए, तो वो आपको साथ साथ में हम बता रहे हैं। DGV डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू बमरा डॉट टेबल्स 0, DGV डॉट कॉलम्स ज़ीरो डॉट विड्थ। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कॉमा हम डाल रहे हैं, तो कई लोग यहाँ पे कॉमा नहीं डालते, वो C# में ऐसी कोडिंग होती है। विड्थ अपने हिसाब से हम दे लेंगे डेटा ग्रिड व्यू की। C# में भी हम वीडियो डालेंगे कल, इसी सॉफ्टवेयर की, इसी से रिलेटेड, दोनों में आ रही है, विजुअल बेसिक .NET में भी और C# में भी। इसी को कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे 1 और नेम चेंज कर देंगे यूज़र टाइप एल्स DGV डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू नथिंग, एल्स डेटा ग्रिड व्यू ब्लैंक हो जाएगी अगर डेटा नहीं होगा तो। इसको हम करेंगे कॉपी और लोड इवेंट पे हम कर देंगे पेस्ट। तो अब हमने की थी सेव की कोडिंग, अब हम करेंगे अपडेट की कोडिंग। सेव बटन से ही डिम अपडेट क्वेरी एज स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट हम नीचे से ही कॉपी कर लेते हैं, डिम एक्स एज बुलिन, नीचे से ही कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे अपडेटेड, इसी को करेंगे हम कॉपी और सेव्ड की जगह यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी। तो यहाँ पर इंसर्ट है, यहाँ पे अपडेट क्वेरी, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, इंसर्ट की जगह आ जाएगा अपडेट, जैसा कि हमने क्लास में कोडिंग की है। तो ये हमारा कंप्लीट है। अब हमने कोडिंग करनी है। ये हमारा व्यू आ गया। तो ये भी हमने सेट करना है फॉर्म। तो ये सेव हो गया। तो ये आ गया। तो ये जो हमने कोडिंग की है इसको हम करेंगे कॉपी और सेव बटन में मैसेज बॉक्स के नीचे पेस्ट कर देंगे। अपडेट पे भी
और इंसर्ट में भी इंसर्ट में कर दी है और अपडेट में भी करेंगे, ये कर दी पेस्ट। और यहाँ पे करेंगे बटन एग्ज़िट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एग्ज़िट, ताकि हम अपडेट करने के बाद सेव कर सकें। कई स्टूडेंट्स लिखना भूल जाते हैं ये, और फिर अपडेट ही होता रहता है। तो ये जब भी हम फॉरन की यूज़ करते हैं तो ये अपडेट के नीचे हमने उसका टेक्स्ट चेंज करना होता है। तो ये TGV के सेल क्लिक पे कोडिंग कर रहे हैं, बटन एग्ज़िट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एंड एग्ज़िट। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो एग्ज़िट बटन है वो एंड एग्ज़िट हो जाएगा। जब एंड एग्ज़िट हो जाएगा तो ये अपडेट करेगा। अपडेट यूज़र टाइप सेट यूज़र टाइप इज इक्वल टू। दोस्तों हम इस तरह से हम कोडिंग कर रहे हैं। हम आपको दूसरी भी कोडिंग बताएंगे। वेयर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, जब हम अपडेट कोडिंग करते हैं एक्सेस डेटाबेस में, ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं, तो जहाँ पे ऑटो नंबर होता है वो इस तरह से आता है जैसे हम नॉर्मल कोडिंग यूज़ करते हैं। तो ये जो अकेली ये कोडिंग है वो SQL सर्वर में ही काम आती है। और एक्सेस डेटाबेस में जो ऑटो नंबर होता है वो सिंपल ही हम ऐसे डालते हैं, जैसे प्लस है उसके बीच में हम टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे पब्लिक यूज़र टाइप ID एज अ स्ट्रिंग। जब हम डाटा ग्रिड व्यू को क्लिक करेंगे तो उसकी ID इस स्ट्रिंग में आ जाएगी। यूज़र टाइप ID इज इक्वल टू DGV डॉट सेलेक्टेड रोज 0 डॉट सेल्स 0 डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते थे, लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं लगना था। यहाँ पे हम करेंगे कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये ID है। कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और नीचे आ जाएगा टेक्स्ट टेक्स्ट यूज़र टाइप डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे कॉपी और नीचे कर देंगे पेस्ट, और सेल को 1 कर देंगे, 0 की जगह 1 कर देंगे। तो ये हमारा हो गया DGV क्लिक इवेंट। जब हम बटन दबाएंगे, रो को क्लिक करेंगे तो बटन एग्ज़िट एंड एग्ज़िट हो जाएगा, और बटन सेव को दबाएंगे तो अपडेट करेगा। कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये भी ठीक है। और यहाँ पे ये जो कोडिंग है ये सारी की सारी ये अलग है, क्योंकि एक्सेस डेटाबेस में ऑटो नंबर वैसा नहीं चलता, ये सिर्फ SQL में चलता है सेम। जब भी ऑटो नंबर आए एक्सेस डेटाबेस में कोडिंग करनी हो तो ऐसे ही करनी है। ये 2 प्लस के जो हमने लिए हैं उसके बीच में ये जो कोडिंग है ये एक्सेस डेटाबेस में यही काम करेगी, तो ये SQL सर्वर में करेगी सारी की सारी। ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जब हम क्लिक करेंगे तो ये यूज़र ID में ID आ जाएगी,
और यही आईडी हमने अपडेट के लिए वहाँ पे लिखी है। स्टार्ट। तो इसकी लोकेशन को भी सेट करेंगे हम बाद में। अब हम करते हैं क्लिक, तो ये आ गई। इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा सा और प्रेस, तो ये सक्सेसफुली अपडेटेड। तो ये नीचे भी सक्सेसफुली आ गया है। तो इसको भी हमने चेंज किया और प्रेस, तो ये भी सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है जी। तो इस तरह से हम एक ही बटन से सेव और अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमने दोबारा कर दिया, तो ये दोबारा हो गया है अपडेट। इसको भी करेंगे, सुपर यूज़र को भी, इसको काट देंगे। सुपर यूज़र्स सक्सेसफुली अपडेटेड। दोस्तों इस तरह से हम बटन को फ़ौरन की बना सकते हैं। अब हम करेंगे सर्च की। इसके बाद यूज़र, ये आ गया, ब्लैक हो गया। तो ये हमारा अपडेट और इंसर्ट का हो गया कंप्लीट। तो अब हम करेंगे सर्च टेक्स्ट पे डबल क्लिक। ट्राई व्यू सर्च डेटा, जो हमने कोडिंग की थी, व्यू और सर्च की, ये वाली। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स का नेम लिख देंगे। स्टार्ट। अब हम करेंगे सर्च। ये क्या नहीं आ रही, शायद हमने नेम गलत लिख दिया है। चेक करते हैं, ये ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। सारी कोडिंग तकरीबन ठीक है। देखते हैं गड़बड़ कहाँ पे है, कहीं टेक्स्ट बॉक्स नेम तो नहीं गलत पड़ गया। और ये भी चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। ब्रैकेट डाल देते हैं इसमें, आगे चल के बताएंगे ये क्यों डाली है। बाय वैल्यू भी लिख देते हैं, बाय रेफरेंस के बारे में भी बताएंगे आपको। बाय वैल्यू, बाय वैल्यू क्यों लिखा हुआ है और बाय रेफरेंस का क्या मतलब है, ये भी आपको हम बताएंगे अगली वीडियोस में। आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वापस चलते हैं कोडिंग में ही। ये सारी ठीक है।
यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स चेंज, यहाँ पे गलत पड़ गया, यूज़र टाइप डाल दिया हमने यहाँ पे लिखना था टेक्स्ट सर्च, नेम ही गलत पड़ गया। स्टार्ट करते हैं, अब करेंगे सर्च। तो ये सक्सेसफुली सर्च कर रहा है। आगे चल के हम आपको मल्टी सर्च के बारे में भी बताएंगे। बटन में हम कोडिंग नहीं करेंगे, हम क्लास में ही करेंगे, आपको बटन वाली भी बताएंगे। यहाँ पे हम साइज का करेंगे मी डॉट लोकेशन न्यू पॉइंट 23। दोस्तों ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी हम बॉर्डरलेस फॉर्म बनाते हैं तो पहले यहाँ पे भी करेंगे, जहाँ पे शो फॉर्म की कोडिंग की है, यहाँ पे मी की जगह यूटी आ जाएगा। और अब करते हैं स्टार्ट। तो पहले वीडियो में फॉर्म कैसा आता था और अब कैसा आएगा ये देखना आप। हाँ, ये आ गया ना पूरा, जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं। नीचे वाला हम बाद में करेंगे, नीचे की सेटिंग। ये ऊपर वाला आ गया ना ठीक मेनू स्ट्रिक के ऊपर। अब हम मिनिमाइज़ की थोड़ी सी कोडिंग ठीक करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे मैक्सिमाइज्ड और नीचे करेंगे मिनिमाइज्ड। अब हम करेंगे शॉर्टकट कीज़ फॉर्म के की डाउन इवेंट में। इफ़ ई डॉट की कोड इज इक्वल टू कीज डॉट एस्केप। फॉर्म से एग्ज़िट होने के लिए यहाँ पे हमने लेबल लिया था फॉर्म क्लोज का, यहाँ पे है, ये मिनिमाइज है, ये लेबल। इसको हम करेंगे क्लिक इवेंट को कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ब्रैकेट में करेंगे सेंडर ई, यानी कि जो क्लिक इवेंट पे कोडिंग दी है उसी पर ही फोकस करेगा। अगर हम एस्केप करेंगे तो, यानी कि एस्केप करेंगे तो ये क्लोज कर देगा फॉर्म को। इसको कॉपी किया और नीचे कर देंगे पेस्ट। अब हम सेव की भी इसी तरह से बनाएंगे शॉर्टकट कीज़। यहाँ पे हम लेते हैं F2, यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हो शॉर्टकट की। यहाँ पे बटन सेव को लेबल की जगह पेस्ट कर दिया। अगर हम F2 दबाएंगे तो ये सेव बटन प्रेस करेगा। अब ये डिलीट बटन है, ये ऑलरेडी हमने विजिबल फॉल्स किया हुआ है। डबल क्लिक। अब हम डिलीट की कोडिंग करेंगे ट्राई। इसी को हम कॉपी कर लेंगे, इफ़ साथ में ही करेंगे, क्योंकि जब ये एग्ज़िट बटन एंड एग्ज़िट होगा तभी डिलीट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दोस्तों ये डिलीट बटन की ज़्यादातर कोडिंग सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट की से ही होती है, क्योंकि कई बार एंटर दबा रह जाता है। जैसे कई बार फाइल ऊपर होती है तो वो डिलीशन पे ही लग जाता है अगर एंटर दबा रह जाए तो इसलिए शॉर्टकट कीज़ ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और करनी भी चाहिए, ख़ास करके डिलीट में। तो ये भी सेम ही कोडिंग है, बस उसकी जगह डिलीट कर देना है।
अपडेटेड की जगह यहाँ पे भी डिलीट और यहाँ पे भी डिलीट। ये एक्सेस डेटाबेस, ये डिलीट क्वेरी, यहाँ पे अपडेट की जगह आ जाएगा डिलीट डॉट डिलीट, जो हमने क्लास में कोडिंग की है। इसका ये फ़ायदा है कि हमको बार बार कोडिंग नहीं करनी पड़ती, ये वाली डिलीट। अब हम फॉर्मेट में करेंगे कोडिंग, डिलीट फ्रॉम यूज़र टाइप, इसको हम काट देंगे, वेयर यूज़र टाइप आईडी, इसको भी हम कट कर देंगे। और इसका भी डिलीट करने के बाद बटन एग्ज़िट, एंड एग्ज़िट की जगह बटन एग्ज़िट हो जाएगा। और यहाँ पे हम करेंगे क्लियर टेक्स्ट यूज़र, यहाँ पे यूज़र टाइप आईडी डॉट नहीं, यूज़र टाइप आईडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, क्योंकि ये हमने लोकल ऑब्जेक्ट लिया है, लोकल वेरिएबल। टेक्स्ट यूज़र टाइप डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लियर। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इंसर्ट पे सिर्फ टेक्स्ट यूज़र टाइप ही करेंगे, टेक्स्ट यूज़र टाइप डॉट क्लियर, क्योंकि यहाँ पे आईडी खुद ब खुद इंसर्ट होगी। अब हम करते हैं स्टार्ट। यूज़र्स एंटर सेव, तो ये फॉर्म पूरा टॉप से सेट हो गया है, अब बॉटम से रहता है, तो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। पहले कोडिंग कर लें। तो अब हम डिलीट की शॉर्टकट की हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको कॉपी करेंगे क्लिक इवेंट को, और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे हम कोई भी की ले सकते हैं, F8 F9 F10, यहाँ पे हमने ले लिया F9। अगर F9 दबाएंगे तो ये बटन डिलीट को प्रेस करेगा। तो यहाँ पे हम सेंडर ई की जगह परफॉर्म क्लिक भी लिख सकते हैं। बटन डिलीट डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, एल्स यहाँ पे करेंगे बटन डिलीट डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, एल्स नहीं तो ये बटन डिलीट इज इक्वल टू फॉल्स रहेगा। यूज़र, अब हम दबाएंगे शॉर्टकट की F9, तो ये सक्सेसफुली डिलीट मैसेज आ गया ये, और ये डिलीट हो गया। ये हमने एस्केप दबाया और ये एग्ज़िट हो गया। ये मिनिमाइज भी हो रहा है ठीक, पहले थोड़ी गड़बड़ थी, कोडिंग उल्टी लिखी गई थी। अब हम
राइट पैनल को बॉर्डर देंगे, सिंगल बॉर्डर, फिक्स्ड सिंगल। ये शॉर्टकट की इसके लिए है, इसको बाद में करते हैं। यहाँ पे हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। दोस्तों अगर ये जिनको ये नहीं समझ में आएगा ये कॉपी का सिस्टम, यहाँ पे हम करेंगे फॉर्म कस्टम मैसेज बॉक्स ओके। जिनको ये नहीं समझ आएगा वो दोबारा खुद क्रिएट कर लेना फॉर्म। हम तो ऐसे करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, टाइम की बचत होती है। इसको हम करेंगे कॉपी और ये ध्यान से देखना, आपकी भी टाइम की बचत होगी। सबसे पहले जाएंगे इनिशियलाइज कंपोनेंट, डबल क्लिक करेंगे क्योंकि हमें बार बार बॉर्डरलेस की कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये फॉर्म यूज़र टाइप की जगह हम कर देंगे पेस्ट। जो भी हमने नया फॉर्म क्रिएट करना है उसका नेम लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पे क्लिक नहीं करना था, अभी पहला ठीक किया है हमने, ये कैंसिल कर देते हैं। इनिशियलाइज कंपोनेंट ठीक किया है। यहाँ पे हम करेंगे फॉर्म यूज़र टाइप पे डबल क्लिक। यहाँ पे फॉर्म यूज़र टाइप को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है। और जो पहले हमने किया था इनिशियलाइज कंपोनेंट, उसको हमने सेव नहीं किया। अब हम उसको खोलेंगे, ये यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट और ये एरर हट गए, यानी कि सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ये ऊपर देख लो आप, कस्टम मैसेज बॉक्स है, फॉर्म सेम कॉपी हो गया है। यूज़र टाइप को हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे। ये दोस्तों इसको डिलीट करने से पहले हमें इवेंट को रीसेट करना पड़ेगा। ये रीसेट किया, लीव को भी रीसेट किया, एंटर को भी रीसेट किया और इसी तरह जो भी हमने टूल्स लिए हैं उसको सबको रीसेट करना है, जो जो हमें नहीं चाहिए डिलीट करने से पहले, वरना क्रैश करेगा, एरर देगा वरना। इसको भी प्रॉपर्टी में जाके इसके भी इवेंट को, क्लिक इवेंट को रीसेट। ठीक है जी। अब हम करेंगे डिलीट, ये कर दिया। अब ये एरर नहीं देगा, इसको भी करेंगे डिलीट। इसको भी कर देंगे, इसको भी। अब हम इसको करेंगे रीसेट, एग्ज़िट को, क्लिक इवेंट को रीसेट, डिलीट, क्लियर को भी ऐसे रीसेट, इसको भी ऐसे रीसेट और डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी प्रॉपर्टी में जाके क्लिक इवेंट पे रीसेट और डिलीट। ठीक है जी। इसको हम करेंगे छोटा, जितना भी हमें मैसेज बॉक्स चाहिए इसको भी हम करेंगे रीसेट और बाद में डिलीट। और फॉर्म क्लोज तो हमें चाहिए, उसको रहने देंगे, छोड़ देंगे। थोड़ा सा इधर ले आएंगे हम, क्योंकि इसका साइज़ हमने छोटा करना है, हाइट और विड्थ। प्रॉपर्टी में जाके साइज़ इसका कर देंगे थोड़ा सा कम, 400 कुछ कर देंगे, 400 कर दिया मैंने। और इसका 150 मैसेज बॉक्स बाद में बड़ा कर लेंगे। और इसको बॉटम पैनल को भी डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा टाइम भी सेव रहता है। तो जिन दोस्तों को ये नहीं पता चला होगा वो दोबारा वीडियो देख लें, और फिर भी नहीं पता चलता तो फिर देखें। यहाँ प्रैक्टिस के लिए आप अलग से, अगर आपके पास टाइम है
तो नया फॉर्म क्रिएट कर लीजिएगा। ऐसा करने से पहले पूरे प्रोजेक्ट को एक बार कॉपी करके किसी दूसरी ड्राइव में रख लेना, वरना कई बार क्रैश हो जाता है तो कई स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। यहाँ पे हम करेंगे पैनल बॉर्डर स्टाइल करेंगे हम सिंगल, जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। और डॉक स्टाइल, यानी कि जब भी ये फॉर्म शो होगा कस्टम मैसेज बॉक्स, तो ये इसका बॉर्डर होगा, जबकि हमने बॉर्डर लेस बनाया है। तो ये हमारा हो गया मैसेज का लेवल। तो इसके बाद में हम कलर भी चेंज करेंगे। दोस्तों, जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा है, जैसे जैसे मैसेज आ रहे थे डेमो वीडियो में, सेम वैसा ही बना रहे हैं हम, वही है। यहाँ पे हम कुछ भी नेम दे देंगे, बाद में करेंगे क्या नेम देना है। इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट, और यहाँ पे हम एक पैनल और लेंगे और एक पिक्चर बॉक्स भी लेंगे। यहाँ पे पिक्चर बॉक्स लेते हैं पहले। हर मैसेज के साथ ये पिक्चर यहाँ पे चेंज होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म यही रहेगा, पिक्चर बार बार चेंज होगी अकॉर्डिंग टू मैसेज। तो वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो स्किप मत करना और ना ही छोड़ना, क्योंकि हर पॉइंट किसी ना किसी से रिलेटेड है। ये हो गया टेक्स्ट का पैनल। सेंड बैक कर देंगे इसको, तो ये सामने आ गया। और इसकी प्रॉपर्टी में जाके नेम चेंज करेंगे और ऑटो साइज़ को हम चेंज करेंगे टेक्स्ट के हिसाब से। नेम इसका रख दिया टेक्स्ट। यहाँ पे हम ऑटो साइज़ 4 कलर बाद में करते हैं। मॉडिफायर इसका पब्लिक करना है, क्योंकि आगे कोडिंग में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऑटो साइज ट्रू या फॉल्स कर देंगे, ताकि इसका मैसेज बड़ा शो हो सके। इसका नेम चेंज करके लेबल मैसेज। फोर कलर इसके हम कर देंगे वाइट। बाद में पैनल का कलर भी चेंज करेंगे वाइट। यहाँ पे हम एक लेंगे बटन। बटन ओके। इसकी प्रॉपर्टी में गए, बटन ओके। दोस्तों, ये स्टेप आप ध्यान से देखना, कई लोग इसमें गलती करते हैं। व्यू कोडिंग में चलेंगे, मैं तब बताऊंगा आपको। इसका जो लोडिंग है वो पुराने फॉर्म के नेम पर ही होगा। लोडिंग जो इवेंट है, लोड वाला इवेंट, ये सभी सेम रहेंगे। ऊपर से ये
डेटा सेट वाली लाइन काट देंगे, यूज़र आईडी वाली भी काट देंगे। तो यहाँ पे एरर आ रहे, ये सारा ही हम काट देंगे, क्योंकि इसको काटने के बाद कोई एरर नहीं शो करेगा, क्योंकि हमने इसको रीसेट मार दिया हुआ है। बिना रीसेट के अगर डिलीट करेंगे तो एरर शो करेगा। तो ये सभी को सिलेक्ट किया और लोड को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लोड पुराने फॉर्म के नेम से ही है। इसको अगली वीडियो में बताऊंगा ये कैसे करेंगे हम नेम चेंज। साइज़ भी हम काट देंगे, क्योंकि ये मैसेज बॉक्स है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसको भी हम काट देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।